लास्ट क्लास में आपने देखा था कि स्यूडो क्लास और स्यूडो एलिमेंट क्या होते हैं। और स्यूडो क्लासेस का थोड़ा प्रैक्टिकल तो आपने देखा था। ठीक है। और स्यूडो एलिमेंट भी हमने काफी देखा था। फर्स्ट लेटर फर्स्ट लाइन, इसका तो कोई खास प्रैक्टिकल है नहीं। फर्स्ट लाइन क्या करेगा, पैराग्राफ या किसी भी एलिमेंट की फर्स्ट लाइन को डिजाइन करेगा। फर्स्ट लेटर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेटर को डिजाइन करेगा। सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ वर्क करता है सिलेक्शन के ऊपर, यानी जब किसी टेक्स्ट को आप इस तरह से सेलेक्ट करते हो तो उस सिलेक्शन पे क्या डिजाइन रहेगा, ठीक है, उसके ऊपर काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखो थोड़ा सा इसको देखो हल्का सा, तो यहाँ पर आपने सिलेक्शन पे क्या बोला है कि कुछ इस तरह से। अच्छा, मैं ये बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ। बैकग्राउंड कलर H1 का यही सेम हो रहा है। तो ये सिलेक्शन पे देखो, ये आपने अपनी मर्जी का कर रखा है। अगर ये बैकग्राउंड कलर ठीक है ग्रीन है, आपको कलर भी वाइट चाहिए, तो आप कलर वाइट ले सकते हो। तो देखो इस बार कलर वाइट है। और मान लीजिए आपको फॉन्ट फैमिली चेंज कर रहे हो आप। ठीक है, एरियल आपने यहाँ पर लिया है, तो इस बार सेलेक्ट करोगे तो अच्छा, ये फॉन्ट फैमिली को सेम रखेगा, या हमने शायद फॉन्ट फैमिली सबका सेम रख रखा है क्या, पहले से ही एरियल है शायद। अच्छा नहीं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें वर्क करती हैं इसके अंदर। फॉन्ट साइज वर्क करता है क्या? 100 पिक्सल? नहीं, 100 पिक्सल ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बस दो ही चीज़ें वर्क करती हैं इसके अंदर। एक तो बैकग्राउंड कलर, और एक वर्क करता है टेक्स्ट का कलर। ठीक है, कलर। तो सिलेक्शन है सिलेक्शन CSS pseudo element applies style to the part of a document that has been highlighted by the user, such as clicking and dragging the mouse across text है ना। तो आपने यहाँ पर कलर दिया है और बैकग्राउंड कलर दिया है, तो इससे ये सब चीजें आएंगी। अच्छा, ओनली सर्टेन CSS प्रॉपर्टीज कैन बी यूज्ड विद सिलेक्शन, सही है ना भाई। क्या क्या? कलर काम करेगा एक, और दूसरा बैकग्राउंड कलर काम करेगा, तीसरा टेक्स्ट डेकोरेशन काम करेगा, टेक्स्ट शेडो काम करेगा, और बॉर्डर, एक बॉर्डर होता है बॉर्डर काम करेगा। ये बेसिकली इसी की वेबकिट प्रॉपर्टीज है। टेक्स्ट फिल कलर वेबकिट टेक्स्ट स्ट्रोक विद इन पर्टिकुलर बैकग्राउंड इमेज इज इग्नोर्ड। ओके, डोंट ओवरराइट सेलेक्टेड टेक्स्ट स्टाइल फॉर प्योरली एस्थेटिक रीजंस। सही है ना भाई। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज काम करेगी? कलर, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट शेडो, ये चार प्रॉपर्टीज काम करेंगी। तो एक ये काम करेगी टेक्स्ट डेकोरेशन। यहाँ पर आपने बोला फॉर एग्जांपल अंडरलाइन, तो टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। आपने यहाँ पर देखो देखो टेक्स्ट अंडरलाइन हो गया। सिमिलरली टेक्स्ट शेडो काम करता है। टेक्स्ट शेडो अभी आप पढ़ लो, देखो टेक्स्ट शेडो क्या होता है कि आप टेक्स्ट के बिहाइंड में कोई साया दिखा सकते हो, शेडो जिसको हम बोलते हैं। तो शेडो के अंदर चार प्रॉपर्टीज आती हैं। एक तो एक्स में शेडो किधर जाएगा, वाई में शेडो किधर जाएगा, शेडो कितना ब्लर होगा, और शेडो का कलर क्या रहेगा। ये चार चीजें है ना। अब ये एक्स और वाई क्या है? तो एक्स और वाई आकिब ये है कि शेडो इस तरफ कैसे रहेगा, मतलब ये है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल यानी लेफ्ट और राइट, ये वाला जो डायरेक्शन होता है लेफ्ट और राइट वाला, ठीक है, इस तरीके से, इस तरह से। तो इस डायरेक्शन में जो शेडो होगा वो इस तरफ नजर आएगा, इस तरफ, या फिर इस तरफ नजर आएगा। किधर नजर आएगा? तो ये बात हो गई किसकी? ये बात हो गई एक्स की। ठीक है, एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल। ठीक है। सिमिलरली एक डायरेक्शन होता है ये, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, वर्टिकल। जिसको हम क्या कहते हैं,
वर्टिकल यानी टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। तो इस डायरेक्शन में साया जो शेडो रहेगा वो इस तरफ रहेगा या बॉटम की तरफ रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है, ये है टॉप और ये क्या है नीचे वाला, बॉटम। तो अ, जो शेडो ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा तो इस वाले डायरेक्शन को हम कहते हैं वर्टिकल। ठीक है भाई, सॉरी वाई बनाना है मुझे, वी नहीं, वी नहीं, वाई। ठीक है, वर्टिकल। तो पहली जो प्रॉपर्टी आप यहाँ पर डिफाइन करते हो, पहली बार जो आप लिखोगे वो कहाँ जाएगा इसके अंदर, एक्स में जाएगा यानी हॉरिजॉन्टल में जाएगा। अच्छा, ये उसके उसके उसकी तरह मत समझना इसको, जैसे आप यहाँ पर मार्जिन या पैडिंग के अंदर करते हो कि पैडिंग के अंदर अगर आपने दो प्रॉपर्टी लिखी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने लिखा पैडिंग 100 पिक्सल और 50 पिक्सल, तो इसके तरह नहीं है। ये वाला तो वर्टिकल में जाएगा, पैडिंग मार्जिन और बॉर्डर में, है ना। इसमें उल्टा है, इसमें तो क्या था कि ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, याद है या नहीं? क्यों भाई? याद है सर, याद है। तो इसमें तो क्या था, यहाँ पर आपने लिखा 100 पिक्सल मार्जिन और आपने यहाँ पर लिखा 20 पिक्सल मार्जिन, तो 20 पिक्सल कहाँ जाएगा, लेफ्ट और राइट में। तो हॉरिजॉन्टल कौन हुआ इसके अंदर, ये वाला हुआ, ये एक्स हो गया। और वर्टिकल कौन हो गया, टॉप और बॉटम ये वाला, तो ये वर्टिकल हो गया। सिमिलरली पैडिंग के अंदर भी यहाँ पर आपने क्या पढ़ा था कि ये वर्टिकल है और ये वाला हॉरिजॉन्टल है। लेकिन शेडो के अंदर ऐसा नहीं है। शेडो दो तरह के होते हैं, बॉक्स शेडो और एक टेक्स्ट शेडो। अभी हम बात कर रहे हैं टेक्स्ट शेडो की, तो अभी आप यहां पर देखो तो इसमें एक्स पहले आएगा, वाई बाद में आएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात इसमें यह है कि आप इसके अंदर कैसे डिफाइन करते हो कि शेडो टॉप में जाएगा या बॉटम में जाएगा। ठीक है, तो आप इसको डिफाइन करने के लिए वर्टिकल वाली प्रॉपर्टी ऐड करोगे और लेफ्ट और राइट के लिए बताने के लिए आप एक्स वाली प्रॉपर्टी डिफाइन करोगे। लेकिन हम ये किस तरह से बताएंगे कि ठीक है, हम यहाँ पर एक्स वाली प्रॉपर्टी बता रहे हैं, लेकिन उसमें हम ये कैसे डिफाइन करेंगे कि शेडो इस तरफ जा रहा है या शेडो इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो उसको समझो देखो थोड़ा सा। तो इसका तरीका ये है, इसमें हम ये बताते हैं कि अगर हमने शेडो एक्स के अंदर डाला है 0 पिक्सल, कितना भाई, 0 पिक्सल, तो शैडो इस तरफ भी जा रहा है इसका मतलब और इस तरफ भी जा रहा है, यानी बराबर का मामला है। ठीक है, ना तो इस तरफ है और ना ही इस तरफ है, बल्कि दोनों तरफ है। जीरो का मतलब क्या है कि दोनों तरफ है, इधर भी और इधर भी। इसी तरह से अगर आपने वर्टिकल और सॉरी टॉप और बॉटम में आपको देना है, दोनों तरफ देना है, तो आप यहां पर लिखोगे वर्टिकल के अंदर 0 पिक्सल। तो 0 पिक्सल का मतलब यह है कि शेडो बराबरी के साथ इधर भी जा रहा है और बराबरी के साथ इधर भी जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपको किसी एक तरफ बताना है कि नहीं मुझे इस तरफ ही भेजना है, ठीक है, देखो ये बॉटम है, तो अगर आपको बताना है कि मुझे शैडो सिर्फ और सिर्फ इस तरफ भेजना है, ठीक है, इधर नहीं भेजना, किधर, राइट में नहीं चाहिए, लेफ्ट लेफ्ट में चाहिए, तो आप फिर क्या करोगे, आपको माइनस में वैल्यूज देनी पड़ेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर लिखोगे 1 पिक्सल, आपने क्या लिखा, 1 पिक्सल, लेकिन 1 पिक्सल देने से ये शेडो इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। आपने लिखा मान लो 10 पिक्सल, तो ये शेडो और ज्यादा इधर जाएगा, 10 पिक्सल से राइट की तरफ जाएगा, राइट की तरफ। अगर आपको लेफ्ट की तरफ देना है तो आप इसको लिखोगे -10 पिक्सल। कैसे लिखोगे भाई, -10 पिक्सल, तो उससे शेडो इस तरफ जाएगा, लेफ्ट की तरफ। सिमिलर चीज है वर्टिकल के अंदर भी, कि अगर आप वर्टिकल के अंदर लिखते हो 0 पिक्सल, तो 0 पिक्सल से क्या क्या मतलब था कि वो ना तो इधर जाएगा और ना ही इधर जाएगा, बल्कि बराबर रहेगा, थोड़ा उधर थोड़ा इधर, थोड़ा इधर थोड़ा इधर, इस तरह से। लेकिन अगर आपने कर दिया उसको 10 पिक्सल, तो इस बार वो जाएगा टॉप से बॉटम की तरफ, यानी नीचे की तरफ। और अगर आप उसको ऊपर की तरफ ले जाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा -10 पिक्सल। 10 पिक्सल जरूरी नहीं है, मतलब जो भी नंबर आप डालोगे उसको नेगेटिव आपको ऐड करना पड़ेगा। मैं इसको करके दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्स के अंदर आपने यहाँ पर लिखा 0 पिक्सल, क्या लिखा भाई, 0 पिक्सल। और वाई के अंदर भी आपने लिखा 0 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ब्लर की वैल्यू आती है। ब्लर मतलब कि शैडो जो साया होगा, आप देखते हो कि उसका कोई कोना नहीं होता, जैसे बादल होते हैं, क्लाउड्स जो होते हैं, आप उसका उस क्या उंगली रख के, फिंगर रख के अपनी बता सकते हो कि भाई ये क्लाउड यहाँ पर खत्म हो गए? नहीं ना, क्योंकि वो ब्लर होते हैं। ठीक है, उनका जो एंड है, जो एज है उनकी, वो डिफाइन आप नहीं कर सकते कि यहाँ ये एज है या ये एज है। ठीक है, जैसे ठीक है, चलो यहीं पर देखते हैं। तो यहाँ पर ब्लर में लिखता हूँ 10 पिक्सल और कलर में डाल देता हूँ ब्लैक। ठीक है, कलर में क्या डाल देता हूँ,
या रेड डाल देता हूँ, ठीक है भाई। चलो, तो देखो टेक्स्ट शेडो आएगा इसके अंदर, और मैं इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन से हटा देता हूँ, और इसको इसको भी हटा देता हूँ मैं, बस ये ठीक है, बस हम ये काम करते हैं। तो आपने इसको सेलेक्ट किया, देखो एक तो लाइन आ रही है और रेड कलर का शेडो आ रहा है, और अगर इस शेडो को आप देखोगे, इस शेडो को अगर आप देखोगे, तो क्या इसका कोई किनारा फिक्स है कि यहां पर खत्म हो गया शेडो? नहीं ना, बल्कि वो ब्लर है काफी ज्यादा। अगर मैं इसको और ज्यादा ब्लर करना चाहूं, फॉर एग्जांपल आपने इसको करा कि 100 पिक्सल ब्लर होगा, तो 100 पिक्सल दूर जाकर, मतलब वो जो ब्लर होगा वो 0 से 100 पिक्सल की दूरी बनाकर रखेगा, और उतने में फैलेगा, वो उतना ब्लर होगा। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ इस बार, देखो बहुत ही लाइट हो चुका है, बहुत ज्यादा लाइट हो चुका है, क्योंकि ऑब्वियसली इतना ज्यादा ब्लर होगा तो लाइट हो ही जाएगा। तो अगर मैं इसको 10 पिक्सल करता हूँ, तो देखो ये है। और अगर मैं इसको कर देता हूँ 1 पिक्सल, ठीक है, कितना कर देता हूँ ब्लर में, 1 पिक्सल, तो बहुत ही डार्क आपको दिखाई देगा, देखो बिल्कुल कॉर्नर से लगा हुआ है। और अगर मैं इसको कर देता हूँ 5 पिक्सल, ठीक है, तो कम ब्लर दिखेगा, लेकिन और पास पास तक होगा, ठीक है, देखो कम ब्लर है, मतलब ठीक है ब्लर तो है, लेकिन बहुत ही मिला हुआ है टेक्स्ट के साथ। और अगर मैं 10 या 15 कर देता हूँ, तो 15 पिक्सल दूर तक ये ब्लर होगा, और थोड़ा लाइट हो जाएगा। सही है। तो ये आपने कलर इसका आप बता सकते हो, फॉर एग्जांपल आपने बोला ग्रीन या येलो, ग्रीन येलो, ठीक है, तो ये देखो ये आ गया। या आपने बोला कि भाई मुझे चाहिए ब्लैक, ठीक है ब्लैक, तो ये देखो ब्लैक है ये, ठीक है भाई, ये रहा। आपने बोला कि अंडरलाइन भी नहीं चाहिए, तो अंडरलाइन भी हट जाएगा, ये रहा। ये इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप अपने सिलेक्शन को इस तरह से डिजाइन कर सकते हो। ये किस तरह से काम कर रहा है, कि आपने बोला कि H1 को सेलेक्ट करेंगे तो अच्छा। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आपने बोला है कि H1 के सिलेक्शन पे, H1 के ऊपर अगर कोई भी टेक्स्ट आप सेलेक्ट करोगे तो इस तरह से डिजाइन आएगा। और मान लो हम अगर इसको सेलेक्ट करते हैं, तो इसको सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर तो वही नॉर्मल चल रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि जितना भी टेक्स्ट है इस पूरी वेबसाइट के अंदर, या इस पूरे पेज के अंदर जितना भी टेक्स्ट होगा, फॉर एग्जांपल इसकी मैं बात करूं, इसकी तो देखो बिल्कुल नॉर्मल सिलेक्शन चल रहा है यहाँ पर। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं सब कुछ, तो सब कुछ के लिए आपको H1 भी यहाँ पर नहीं लिखना है, बस नॉर्मली आपको यहाँ पर इस तरह से लिख देना है, कॉलन कॉलन सेलेक्शन, कॉलन कॉलन सेलेक्शन। तो इससे इस बार इस पर भी काम करेगा ये, और इस पर भी काम करेगा ये, ठीक है। ये मुझे हवर हटाना पड़ेगा, तब आपको सही से समझ में आएगा। मैं देखो एक सेकंड यहाँ से हवर हटा देता हूँ, HULLI हवर, ये हटा देता हूँ। लास्ट चाइल्ड भी हटा देता हूँ, और ये भी हटा, UL nth चाइल्ड 3, ये भी हटा दो। तो देखो इस बार यहाँ पर भी सेम चीज काम कर रही है, देखो ठीक है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, और यहाँ पर भी सेम है, ठीक है। मुझे थोड़ा सा ब्लर कम करना पड़ेगा, ब्लर बहुत ही ज्यादा हो रहा है 15 पिक्सल से। मैं इसको करता हूँ 8 पिक्सल, आई थिंक 8 पिक्सल वुड बी बेस्ट। ये है, ठीक है, ये है, ये है, ये सब चल रहा है, देखो सही है भाई। तो इस तरह से आप अपना डिजाइन कर सकते हो। मैंने एक बार एक वेबसाइट के अंदर बड़ा ही कमाल की चीज देखी थी, वो उन्होंने जावास्क्रिप्ट का भी यूज कर रखा था इसके अंदर। और जावास्क्रिप्ट का यूज करके उन्होंने क्या किया था कि अगर आप वो बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा था उसका, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर सिलेक्शन किया, तो फर्स्ट टाइम जब सेलेक्ट कर रहे थे हम, बैकग्राउंड कलर अभी मैं कर देता हूँ ग्रीन येलो, और टेक्स्ट का कलर वाइट, ठीक है। तो अभी आप देखो, अभी ये चल रहा है। नेक्स्ट टाइम जब आप उस वेबसाइट को सेलेक्ट करते थे किसी टेक्स्ट को, तो इस बार कलर चेंज हो जाता था, कलर इस बार चेंज हो जाता था, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने कोई जावास्क्रिप्ट का कोड लगा रखा था, मुझे एग्जैक्टली exactly वो कोड क्या है याद नहीं है। और हम अपना भी लगा सकते हैं, अगर हम है ना लगाना चाहेंगे तो लगा लेंगे, लेकिन उसको हम जावास्क्रिप्ट के अंदर ही देखेंगे। तो उसमें क्या था कि हर टाइम एवरी टाइम जब आप सेलेक्ट करते थे, तो हर बार नए कलर के साथ सिलेक्शन आता था, ठीक है। और आई थिंक मुझे वो वेबसाइट याद भी होगी मुझे, ओम था शायद, एक बार चेक करते हैं। वो एक क्रिप्टो कॉइन था। नहीं शायद ये नहीं था। अ, कोई, आई थिंक इसकी वेबसाइट, हाँ ये है मंत्रा, मंत्रा, मंत्रा डाओ। अब तो वैसे भी ये बहुत पुरानी, मतलब मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, इसकी वेबसाइट जो थी पुरानी वाली, अब तो इन्होंने चेंज किया होगा आई थिंक। आउट नहीं मिलेगा, मैं जो जो मैं देख रहा हूँ, ये वाइट पेपर है, ये है मंत्रा चेन .io, आई थिंक ये वाली वेबसाइट नहीं थी, वो कोई दूसरा लिंक था उसका, शायद इन्होंने डोमेन चेंज किया हो।
चलो एक बार ट्राई करते हैं। एक बार ऐसे ही लिखता हूँ मैं। यूआरएल तो यही आ रहा है। चलो कोई नहीं, इसी को ओपन करते हैं। लेआउट बिल्कुल चेंज हो चुका है इस बार। इस बार इसके अंदर एक बार सेलेक्ट करके देखते हैं कि सिलेक्शन अभी भी वही वर्क कर रहा है या कुछ और है। तो अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, देखो इस बार ये वाला कलर है। फिर से अगर मैं इस बार फिर से सेलेक्ट करता हूँ तो सेम कलर है। चलो ठीक है। कोई नहीं, इन्होंने कोई एक पुराना लेआउट बनाया था, उसके अंदर आई थिंक होगा। एक एक वेबसाइट होती है, आपको मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं कि आप लोगों को पता होगी या नहीं। उसका नाम है फैक्ट्री, वेब फैक्ट्री। मैं भी भूल गया, वेब फैक्ट्री। द वेब फैक्ट्री, वेब फैक्ट्री। पता नहीं ये है क्या है। लोगो डिजाइन वेबसाइट डेवलपमेंट, नहीं ये तो नहीं है। द वेब फैक्ट्री ऑफर्स लोगो डिजाइन, ये तो नहीं है। वेब फैक्ट्री वर्डप्रेस स्पेशलिस्ट। ओके। वेबसाइट, वेबसाइट बैकअप, बैकअप फैक्ट्री। क्या नाम था उसका? बैकअप फैक्ट्री, ओके। फाइंड द परफेक्ट रिप्लेसमेंट बैटरी फॉर योर मोबाइल डिवाइस। बैकअप फैक्ट्री नाम था उसका, पता नहीं क्या नाम था यार, मैं भी भूल गया। तो वो बैकअप लेके रखता है वेबसाइट का। ठीक है, सर्च नहीं, ये नहीं है यार, ये नहीं है। चलो खैर, ये एक अलग टॉपिक हो गया, छोड़ो उसको। तो उसके अंदर मैं बात कर रहा था कि उन्होंने एक कोड लगा रखा था जेएस का। उसके अंदर हर टाइम जब भी आप सेलेक्ट करते थे वो, तो हर बार नया कलर आता था। तो ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये हुआ सिलेक्शन। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बिफोर और आफ्टर की, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर कुछ पोजीशंस पढ़ाई थी। पोजीशन रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स और स्टिकी, है ना। तो उन्हीं का यूज करके, और बिफोर और आफ्टर, यहाँ पर दो स्यूडो सिलेक्टर हैं, उसकी हम बात करते हैं यहाँ पर। उनका यूज करके आप यहाँ पर बड़े कमाल की चीजें कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं बिफोर की। तो बिफोर क्या होता है? देखो अभी तक आपने यहाँ पर देखा था फर्स्ट फर्स्ट लेटर, ये क्या करता था, किसी किसी भी एलिमेंट के फर्स्ट लेटर को डिजाइन करता था, और ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइम को डिजाइन करता था। इसी तरह से यहाँ पर है बिफोर। तो अगर आप किसी एलिमेंट को टारगेट करते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने लिखा कि एल आई को टारगेट करो, तो जितने एल आई होंगे सब टारगेट हो जाएंगे। आपने यहाँ पर बोला कि मुझे उनका बैकग्राउंड कलर चाहिए रेड, ठीक है। तो सारे के सारे एल आई का बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो पी है, तो पी है, ये एल आई है ही नहीं, बी है, देखो, है ना। तो मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि हम कुछ और काम करना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो देखो बैकग्राउंड कलर रेड हो गया, लेकिन आपको बैकग्राउंड कलर रेड नहीं करना है। आपको हर एक एल आई के बाद या हर एक एल आई से पहले आपको कुछ कोई वर्ड ऐड करना है ना। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? बिफोर सीओडो एलिमेंट का यूज करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पर लिखा बिफोर। तो इस बार आप देखोगे तो कि यहाँ पर कुछ नहीं है अभी तक, है ना, क्योंकि अभी हमने कुछ किया नहीं। तो यहाँ पर बिफोर और इसी तरह से एक होता है आफ्टर। ठीक है, मैं यहाँ पर
आफ्टर को भी ले लेता हूँ, आपने यहाँ पर लिखा एल आई कॉल कॉलन आफ्टर, डबल कॉलन आफ्टर। तो इन दोनों के अंदर CSS आपको एक प्रॉपर्टी देता है जिसका नाम होता है कंटेंट, ठीक है। और ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जो बिफोर और आफ्टर के अंदर जरूर ऐड करनी होती है, ठीक है। इसके बिना बिफोर और आफ्टर काम ही नहीं करेगा। अच्छा, तो इसके अंदर क्या होता है कि कंटेंट के अंदर आप जो भी लिखोगे, डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर आपको लिखना होगा। तो आपने यहाँ पर लिखा फॉर एग्जांपल हेलो, या आपने यहाँ पर लिखा फॉर एग्जांपल स्टार्ट, ठीक है। तो ये जो कंटेंट आपने यहाँ पर लिखा है बिफोर में, तो देखो ये क्या करेगा कि हर एक LI के शुरू में उस वर्ड को ऐड कर देगा। बिफोर क्या करेगा भाई, ये जो कंटेंट के अंदर आपने जो कंटेंट यहाँ पर एज अ वैल्यू लिखा है, इस वैल्यू को उठाकर हर LI के स्टार्ट में ऐड कर देगा, हर LI के स्टार्ट में ऐड कर देगा। समझे भाई, हर एक LI के स्टार्ट में ऐड कर देगा। तो देखो इसने क्या किया, हर एक LI के स्टार्ट में ऐड कर दिया, किस चीज को, स्टार्ट वर्ड को। क्योंकि आपने यहाँ पर बिफोर के अंदर बोला था कि कंटेंट ऐड करना है मुझे स्टार्ट, और कहां पर, बिफोर में, मतलब पहले, शुरुआत में। इसी तरह अगर आपने यहाँ पर लिखा कंटेंट, ठीक है, ये हर इसके अंदर भी जरूरी है, आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर आपने लिखा फॉर एग्जाम्पल एंड, तो ये इस एंड वर्ड को कहाँ ऐड कर देगा, देखो यहाँ पर ऐड कर देगा। अच्छा, इसके अंदर, इस वर्ड के अंदर क्यों बैकग्राउंड कलर नहीं है रेड, क्योंकि आपने जो बैकग्राउंड कलर रेड दिया है वो बिफोर को दिया है, आफ्टर को नहीं दिया। अगर मैं इसको भी बैकग्राउंड कलर दूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने लिखा दिस, तो ये इसके अंदर आ जाएगा कलर। समझे भाई। तो बिफोर और आफ्टर क्या करता है, किसी एलिमेंट को जिसको आप टारगेट करते हो उसके शुरू में या उसके आखिर में, बिफोर से काम कर रहे हो तो शुरू में काम होगा, आफ्टर पे काम कर रहे हो तो एंड में काम होगा। तो आप कुछ काम यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन इससे कमाल की बात यह है कि यहाँ पर आप और भी बहुत सारे काम यहाँ से आप करा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप इसको बैकग्राउंड कलर दोगे तो कलर चल रहा है, काम कर रहा है। इसी तरह से बैकग्राउंड इमेज भी दोगे तो क्या काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। तो आपने यहाँ पर लिखा डॉट स्लैश एसेट्स के अंदर गए, इमेजेस के अंदर गए, यहाँ से आपने लिखा लोगो डॉट PNG। तो अगर आप देखोगे बिफोर में, तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर की जगह पर क्या आ जाएगा, इमेज आ जाएगी। मैं रेड कलर हटा देता हूँ, तो आप देखो अभी यहाँ पर इमेज आनी चाहिए लेकिन नहीं आई, ठीक है। उसकी एक वजह है, तो वजह यह है कि यहाँ पर आपको थोड़ा काम और करना पड़ेगा। एक तो इसको हाइट आप दे सकते हो, यहाँ पर आपने लिखा कि भाई 100 पिक्सल हाइट में इसको देना चाहता हूँ, ठीक है। इसी तरह से विद आप दे सकते हो उसको, 100 पिक्सल आपने विद दी, 100 पिक्सल आपने इसको विद दी। लेकिन क्या अभी तक विद काम कर रही है, नहीं, क्योंकि विद और हाइट के कम करने के लिए यहाँ पर आप इसको, उसको देनी पड़ेगी आपको पोजीशन। पोजीशन आप इसको दोगे एब्सोल्यूट, पोजीशन आप इसको क्या दोगे, एब्सोल्यूट। तो आप देखो हर एक जगह, हर एक के शुरू में यहाँ पर ये इमेज आ गई जो बहुत ही छोटी 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 नजर आ रही है, इस तरह से कुछ है ना, अजीब तरीके से नजर आ रही है। तो इसको मैं यहाँ पर देता हूँ कि टॉप से मुझे 0 पिक्सल पर रखना है, ठीक है। तो आपने इसको रखा टॉप से, तो ये तो यहाँ पर से तो हट गया है, कहाँ चला गया, बॉडी के टॉप पे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पोजीशन एब्सोल्यूट क्या करती है, अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग काम करती है। और ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पेरेंट के अकॉर्डिंग काम करेगी ये। और पेरेंट ऐसा पेरेंट होना चाहिए जिसके अंदर पोजीशन हो। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर जो बिफोर है वो चाइल्ड है किसका, इस LI का। ये जो आपने बिफोर है, ये जो बिफोर है, या जो ये जो आफ्टर है, ये चाइल्ड बनेगा, ठीक है। मैं इसको दिखाता हूं, पहले एक बार स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाता हूं कि चाइल्ड कैसे बनेगा। देखो ये जो यहाँ पर LI है, तो अगर मैं फर्स्ट वाला LI आपको दिखाऊं तो देखो ये LI है। अगर आप इसको ओपन करोगे तो इसके अंदर एक एलिमेंट की तरह यहां पर बिफोर भी आया हुआ है और आफ्टर भी आया हुआ है, एक एलिमेंट की तरह। जैसे HTML के अंदर एलिमेंट ऐड होता है, फॉर एग्जांपल आप कोई स्पैन ऐड करोगे या P टैग ऐड करोगे तो वो कहाँ दिखाई देगा, LI के अंदर, यहीं तो दिखाई देगा। ये फर्स्ट चाइल्ड टेक्स्ट टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है, उसके बाद ये आफ्टर यहाँ दिख रहा है और ये बिफोर दिख रहा है। तो जिस तरह से एक एलिमेंट ऐड होता है, सिमिलरली बिफोर और आफ्टर भी यहाँ पर ऐड होते हैं। तो अगर आप नोटिस करोगे तो बिफोर किसका चाइल्ड बनेगा भाई, इस LI का, LI के अंदर ही तो है। इसी तरह आफ्टर भी चाइल्ड है किसका, इस LI का, क्योंकि वो LI के अंदर की तरफ है। अगर LI बंद करोगे आप तो वो खत्म हो जाएगा, देखो अंदर की तरफ छुप गया वो। इसी तरह से ये वाला LI ओपन करोगे तो इसके अंदर भी बिफोर और आफ्टर है, इसके अंदर भी बिफोर और आफ्टर है। तो ये सब चाइल्ड बनेंगे किसके, LI के। तो पोजीशन एब्सोल्यूट जो है वो काम करती है पेरेंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन पेरेंट के अंदर कोई भी एक पोजीशन होनी चाहिए, लेकिन LI के अंदर क्या कोई पोजीशन है यहाँ पर, देखो हमने यहाँ पर कहीं पर भी LI को टारगेट करके कोई भी पोजीशन नहीं दी है
है ना। तो एल आई के अंदर कोई पोजीशन है ही नहीं, तो एल आई के अंदर एल आई के लिए काम क्यों करेगा वो? फिर वो काम करेगा बॉडी के अकॉर्डिंग, ठीक है। कोई भी जो एलिमेंट होगा, अगर उसको आप पोजीशन एब्सोल्यूट दे रहे हो तो अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग काम करता है, लेकिन पेरेंट के अंदर पोजीशन होनी चाहिए। अगर पोजीशन नहीं है तो वो पेरेंट के पेरेंट को ढूंढेगा कि क्या उसमें पोजीशन है, फिर पेरेंट उसके पेरेंट को ढूंढेगा कि क्या उसमें पोजीशन है। अगर कहीं भी नहीं मिली तो सीधा सीधा वो काम करेगा किसके लिए? बॉडी के लिए। क्या समझे भाई? आकिब, आकिब, यस सर। देखो ये एक पेरेंट एलिमेंट है, ठीक है। और ये जी। बिल्कुल ये सबसे टॉप पे, ये तो है हो गई बॉडी, ठीक है। ये क्या हो गई? बॉडी। बॉडी। और इसके अंदर एक पेरेंट एलिमेंट ये है, उसका चाइल्ड ये वाला है, ठीक है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, देखो थोड़ा सा। ये रेड वाला इसका चाइल्ड है, और फिर उसके अंदर अगेन ये जो येलो वाला है ये चाइल्ड है, और उसके अंदर कोई एलिमेंट है जो ये ग्रीन वाला है, ठीक है। अब इस ग्रीन वाले को आपने पोजीशन दी, पोजीशन एब्सोल्यूट, सही है। तो अब ये काम करेगा अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग। पेरेंट कौन हुआ यहाँ पर? ये ये वाला येलो वाला, ठीक है। ये येलो वाला पेरेंट हो गया। तो ये काम करेगा इसके अकॉर्डिंग, यानी काम करने का मतलब ये है कि अगर आपने बोला टॉप से जीरो, तो ये इसके टॉप से 0 पिक्सल लेगा, ठीक है। अगर आपने बोला लेफ्ट से 0 पिक्सल तो इसके लेफ्ट से जगह लेगा। और अगर आपने बोला राइट से 0 पिक्सल तो यहाँ पर जाएगा, और अगर आपने बोला बॉटम से 0 पिक्सल तो यहाँ पर आएगा, इसके इसके अकॉर्डिंग काम करेगा, है ना। लेकिन ऐसा कब होगा? जब इस येलो वाले पेरेंट एलिमेंट के अंदर कोई भी पोजीशन हो, चाहे पोजीशन स्टिकी हो या फिक्स्ड हो या रिलेटिव हो या एब्सोल्यूट हो, चारों में से कोई भी एक पोजीशन होनी चाहिए। अगर कोई भी पोजीशन है तो फिर ये वाला ग्रीन वाला एलिमेंट इस येलो वाले एलिमेंट के अकॉर्डिंग काम करेगा। लेकिन मान लो इसके अंदर पोजीशन नहीं है, तो अब ये इसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। अब ये ढूंढेगा इसके अंदर, तो अगर इसके अंदर पोजीशन हुई तो फिर इसके अकॉर्डिंग काम करेगा। यानी आपने बोला होगा टॉप से, इसको बोला होगा अगर टॉप से 0 पिक्सल, तो ये इसके टॉप से ना लेकर इसके टॉप से 0 पिक्सल लेगा, और इसके लेफ्ट से 0 पिक्सल लेगा, इसके बॉटम से और इसके राइट से, ठीक है। लेकिन मान लो इसके अंदर भी पोजीशन नहीं है, तो फिर क्या होगा? इसके 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 अंदर देखेगा, और अगर इसमें पोजीशन नहीं है तो अब तो कहीं है ही नहीं, अब तो सीधा सीधा क्या बचा? बॉडी बचा। तो बॉडी के अकॉर्डिंग काम करेगा बाय डिफॉल्ट पे, सही है। जी सर। हाँ। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो बिफोर है चाइल्ड है किसका? एल आई का। या आफ्टर जो है वो चाइल्ड है किसका? एल आई का। मैंने अभी अभी आपको दिखाया, देखो। ये जो बिफोर है या आफ्टर है, ये जो बिफोर या आफ्टर है ये किसका? एल आई चाइल्ड का, वो एल आई का चाइल्ड है। तो एल आई के अंदर आप देखोगे यहाँ पर कोई पोजीशन नहीं है, तो फिर वो यूएल को ढूंढेगा कि यूएल के अंदर है, तो यूएल के अंदर भी नहीं है। तो अब कौन बचा? बॉडी। तो बॉडी के अंदर पोजीशन है या नहीं है, वो बॉडी के अकॉर्डिंग ही काम करेगा, ठीक है। तो अगर आपने बिफोर को दिया है टॉप से 0 पिक्सल, टॉप से 0 पिक्सल, देखो आपने यहाँ पर दिया है आफ्टर बिफोर को टॉप से 0 पिक्सल, तो अभी किसके टॉप में चला जाएगा ये? बिफोर, बॉडी के टॉप में। तो आप देखो बॉडी के टॉप में चला गया यहाँ पर ये। लेकिन आपको समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये ना कुछ अजीब सी पिक्चर है। मैं इसको हटाता हूँ, मैं इसको लोगो से हटा के कुछ दूसरी पिक्चर ऐड करता हूँ। देखो अब समझ में आएगा आपको यहाँ पर। मैं लोगो हटा देता हूँ, डॉट स्लैश, और CTA इमेज ऐड करता हूँ मैं, और ये भी हटा देता हूँ, ठीक है। तो देखो ये वाली इमेज देखो टॉप में आ गई, बिल्कुल यहाँ पर टॉप में आ गई, ठीक है। और बाकी के जो यहाँ पर बहुत सारे स्टार्ट लिखे हुए थे ना, इसका भी एल आई का भी बिफोर था, इस वाले एल आई का बिफोर था, इसका भी, इसका भी, इसका भी, ये सब इसी के साथ आ गए हैं यहीं पर, है ना। और ये इतना बड़ा कैसे नजर आ रहा है? कितना बड़ा? मतलब ये ऐसे इतना ही बड़ा क्यों नजर आ रही है इमेज? क्योंकि आपने इसको हाइट और विड्थ दी है। देखो यहाँ पर आपने हाइट दी है ना 100 पिक्सल, और विड्थ दी है 100 पिक्सल। तो अगर देखो मैं विड्थ बढ़ा दूं, विड्थ कितनी कर दूं मैं इसकी? 200 पिक्सल। 200 पिक्सल, तो देखो विड्थ बढ़ गई, है ना। और अगर मैं हाइट बढ़ा दूं, मान लो मैं इसको कर दूं 200 पिक्सल, तो देखो हाइट भी यहाँ पर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको वापस से 100 पिक्सल के बजाय भी मैं इसको करता हूँ 50 पिक्सल। कितनी करता हूँ भाई? 50 पिक्सल, ठीक है। 50 पिक्सल, सही है। तो देखो बहुत ही छोटा सा हो गया है, हाफ हो गया बिल्कुल इतना, इससे ग्रीन बॉर्डर के एरिया से हाफ हो गया, ठीक है भाई।
तो अब आप क्या चाहते हो कि ये चीज, ये इमेज हर एक एल आई के शुरू में दिखाई दे आपको, हर एक एल आई के स्टार्ट में नजर आए आपको। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस बिफोर को, जिसको आपने पोजीशन एब्सोल्यूट दी है, इसको काम कराना पड़ेगा एल आई के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एल आई को एक पोजीशन देनी पड़ेगी। तो मैंने इसको दी है पोजीशन रिलेटिव। पोजीशन रिलेटिव इसलिए दे रहा हूं क्योंकि पोजीशन रिलेटिव में एलिमेंट कहीं मूव नहीं करता है। तो इस बार आप देखो कि वो सारे के सारे स्टार्ट अपनी अपनी जगह पर आ गए, है ना, इस जगह शुरू में आ गए। तो ये हो गया। और मैं इनको हाइट भी कम करता हूँ, मैं इनकी 50 से मैं इसको करता हूँ 20 पिक्सल। 20 पिक्सल देखते हैं कितना है। ठीक है, अब सही है थोड़ा सा। और मैं एल आई को थोड़ा सा ऊपर नीचे से मार्जिन भी देता हूँ। मार्जिन टॉप से 10 पिक्सल, टॉप जीरो बॉटम से, और लेफ्ट और राइट से 0 पिक्सल। ठीक है, तो देखो अलग अलग हो गया थोड़ा सा। अब मैं स्टार्ट को थोड़ा सा इधर मूव करता हूँ लेफ्ट में। तो यहाँ से आपने बोला कि लेफ्ट से मुझे चाहिए 0 पिक्सल, लेफ्ट से 0 पिक्सल। तो अभी तो नहीं हुआ मूव, तो मैं इसको माइनस में करता हूँ कि -20 पिक्सल फॉर एग्जाम्पल। तो आप देखो थोड़ा मूव हुआ। और करता हूँ थोड़ा सा, मैंने इसको किया 40 पिक्सल, -40 पिक्सल। तो और थोड़ा मूव हुआ, मैंने इसको किया -60 पिक्सल। तो थोड़ा और ज्यादा मूव हुआ। ठीक है, 50 कर देता हूँ। ठीक है, ये आ गया देखो। मैं इसकी विद भी कम करता हूँ, मैं इसको करता हूँ विद इसकी 40 पिक्सल। ठीक है, और कम करता हूँ 30 पिक्सल करता हूँ। ठीक है, ये आ गया देखो, है ना। अब मैं वापस से इसको कम कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ 20 पिक्सल वापस। 30 पिक्सल। थोड़ा 35। ठीक है भाई, देखो। तो ये स्टार्ट वर्ड इस बार बैकग्राउंड इमेज के साथ यहाँ पर आ चुका है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मुझे मान लो स्टार्ट वर्ड लिखना ही नहीं है वहां पर, तो आप इसको हटा सकते हो, लेकिन कंटेंट प्रॉपर्टी ऐड करना जरूरी है। अब देखो बैकग्राउंड इमेज तो है लेकिन टेक्स्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको टेक्स्ट चाहिए नहीं था, तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। अगर आप इसको हटा दोगे कंटेंट को, तो फिर ये काम ही नहीं करेगा। फिर ये बिफोर या आफ्टर काम ही नहीं करेगा, वर्क ही नहीं करेगा। आपको कंटेंट प्रॉपर्टी यहाँ पर ऐड करनी है, चाहे आप उसको ब्लैंक रखो लेकिन रखनी है। ठीक है भाई, तो आप देखो इस बार ये आ गया। तो अगर मैं मान लो मैं कोई आइकन उठा लूं, मैं यहाँ पर क्या उठा लूं, कोई आइकन उठा लूं, लिस्ट आइकन। ठीक है, और मैं हर एक लिस्ट आइटम के शुरू में आइकन ऐड कर दूं। ठीक है, तो सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आइकन उठाते हैं हम। मान लो ये उठा लेते हैं। तो क्या ये पीएनजी इमेज है? हाँ है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और सेव इमेज एज डेस्कटॉप, और यहाँ पर इसको सेव कर लेते हैं, लिस्ट आइकन। ठीक है भाई, ये रखा मैंने इसका नाम। कोई गड़बड़ है? हाँ, इमेज तो है यहाँ पर। कंटेंट, हाइट, विथ, पोजीशन, टॉप, लेफ्ट, सब कुछ है। रिफ्रेश करता हूँ इसको शायद। यूएल, एल आई, बिफोर। बिफोर के बैकग्राउंड में इमेज है, सब कुछ है यार। हाइट भी है, विथ भी है, पोजीशन टॉप 0, लेफ्ट 0, बैकग्राउंड इमेज। अच्छा, चलो ठीक है, यहाँ पर एक दूसरा काम करते हैं कि ये ना एक्चुअली इमेज बहुत ज्यादा बड़ी हो रही है। तो इसको हम बैकग्राउंड की कोई प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी हमें, बैकग्राउंड साइज वाली। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिखा कंटेन। कंटेन मतलब कि पूरी इमेज उसी साइज के अंदर फिक्स हो जाए, पूरी इमेज उसी साइज के अंदर आ जाए। तो आप यहाँ पर देखो आ गई। तो मुझे इसकी विथ कम करनी पड़ेगी, मैं इसको विथ करता हूँ 20 पिक्सल। आई थिंक इसकी 20 पिक्सल सही है, देखो सही है। ठीक है, और मैं इसको और थोड़ा कम लेकर आता हूँ, इसको करता हूँ 25 पिक्सल। ये सही जगह पर आ गई इस बार, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको एक डॉट डॉट भी नजर आ रहा है, जो कि एल आई के शुरू में आता है बाय डिफॉल्ट। तो आप इसको हटा सकते हो। आप यहाँ पर बोल सकते हो कि जो यूएल आएगा इस वेबसाइट के अंदर, उसका लिस्ट स्टाइल आपको नहीं चाहिए। तो लिस्ट स्टाइल आप उसको नन कर सकते हो। लिस्ट स्टाइल याद रखना, ये लिस्ट स्टाइल किसके लिए है,
LI के UL के लिए है ना। अगर मैं इसको हटा दूं, देखो 1 मिनट के लिए बिफोर आपको हटा कर मैं यहाँ पर फटाफट आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में बताऊं, तो लिस्ट स्टाइल के अंदर बहुत सारे स्टाइल होते हैं। जैसे यहाँ पर होता है एक लोअर लोअर अल्फा, तो इसके अंदर ABCD आ जाएगा। अगर आप लिखोगे अपर अल्फा, ठीक है, तो कैपिटल ABCD आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पर लिखोगे रोमन, ठीक है, लोअर